हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा जीआईसी की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। उसमें 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर, स्पेशली जो ज़्यादा लग रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में और बाकी 1-2 जीएस में, 3-4 क्वेश्चन पे क्लेम बन रहा है। उसका आप जो है प्रूफ देखकर उसे क्लेम कर दीजिए। वो तो बात होगी ऑफिशियल आंसर की से। जिनका भी कट ऑफ जो हमने वीडियो बनाया था 15 जून को, उसके अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं वो सेफ है, इसमें कोई जो है नहीं। क्योंकि जो बच्चों का मार्क्स आपको ज़्यादा पता चल रहा था, अब सभी बच्चे काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो आंसर की आने के बाद आपके एग्जैक्ट पता चल चुके हैं। जो आप क्लेम कर रहे हो 3-4 क्वेश्चन का मान लो ऊपर नीचे वैरी होगा, उसके हिसाब से यदि उसको मैं हटा दूं तो ऑफिशियल आंसर के हिसाब से जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप तैयारी मेंस की शुरू कर दें। कट ऑफ हमने बता दिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, उतने पे आप सेफ हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि यूआर कैटेगरी में आप यदि 50-52 भी आ रहे हैं तो भी सेफ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ थोड़ा सा लग रहा है। बाकी जो कट ऑफ है, क्योंकि पिछली बार से यदि लिया जाए, हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में जो है उसमें बता दिया था मैंने आपको कि यूआर में 48 यानी जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है, उस पर जो बच्चा था उसने मेंस लिखा था। आपका ओबीसी में भी जो बच्चा आपका स्टैंडर्ड कट ऑफ के ऊपर था उसने मेंस लिखा था। एससी में भी जो 42 के ऊपर था उसने मेंस लिखा था। ओबीसी में सिर्फ 13 गुना बच्चा क्वालिफाई कर पाया था इसके ऊपर, और एससी कैटेगरी में 7 गुना। इस बार बेटा आपका बीएड कंपलसरी कर दिया है, तो नॉन बीएड बच्चा इसमें नहीं है। तो ऐसी उम्मीद रखी जाए कि कट ऑफ जो हमने बोला है उसके आसपास ही रहेगी। अब आता है तैयारी करने की बात। तो तैयारी करने का ये कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिजल्ट निकलने पर तैयारी करूंगा, तो रिजल्ट जो आएगा जुलाई मिड से जुलाई लास्ट तक आएगा। और अभी जो डेट बता रखी है जीआईसी मेंस की, वो आपकी 30 अगस्त है। भाई आपका प्री 40 दिन शिफ्ट हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि मेंस भी शिफ्ट होगा, लेकिन वो बाद की बात है। अभी फिलहाल आप 30 अगस्त को डेट मानकर तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि जुलाई लास्ट में रिजल्ट आया, मिड में आया, तो कमीशन ने डेट नहीं चेंज की, तो आपको 30 अगस्त को एग्जाम देना है, ये मानकर चलें। बढ़ाएगा तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। अभी जो डेट है हमेशा उस पर ही सस्टेन करना चाहिए, वरना आपने मान लिया कि अक्टूबर में जाएगा तो आपकी पढ़ाई ढीली हो जाएगी अभी से। तो आप 30 अगस्त को डेट मानकर स्टडी करना स्टार्ट करें। और हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 23 जून से। आज जो है 19 जून है, 4 दिन बाद से बैच स्टार्ट कर रहा है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी, जनरल हिंदी का पेपर और प्रीवियस ईयर आपका, क्योंकि एक ही एग्जाम हुआ है जीआईसी का और एक आसन पद्धति का, 2 ही मेंस हो रखे हैं। दोनों के पीवाईक्यूज वहां पर अवेलेबल है। कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है, हिंदी का अलग से कोर्स अवेलेबल है, और पूरा कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है। इसकी फीस 5000 रुपए है। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी डॉक्टर विकास सर पढ़ाएंगे। शाम को क्लास चलेगी। जो टाइमिंग होगी वो आपकी 8 से 11 के बीच में, कोई भी 2 घंटा होगा। हिंदी की क्लास आपकी वीक में 2 दिन चलेगी, बाकी दिन केमिस्ट्री क्लास चलेगी। केमिस्ट्री आपने पीछे पूरी पढ़ रखी है, तो हम यहाँ पर उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाएंगे। पॉइंट्स की बात करेंगे, जब भी कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें मेन पॉइंट्स को आपको बताया जाएगा। बेटा ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, आंसर आता है इसके रिलेटेड तो ये पॉइंट्स आपको लिखने ही है। बुक्स आपको कंसिडर करनी है, बुक्स का वीडियो मैं बना चुका हूँ। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप बैच मेरा ज्वाइन करें ना करें बेटा आपका डिसीजन है, लेकिन मेंस की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स जा रहे हैं तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तैयारी आप स्टार्ट करेंगे, भाई पूरी हमारी तरफ से शुभकामनाएं है कि आपका प्री क्वालिफाई होता है। नहीं भी होगा बेटा तो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आपका जाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी आने की बात हर न्यूज़पेपर में आ रही है। बातों से भी लग रहा है कि जुलाई लास्ट या अगस्त तक में वैकेंसी आ जाएगी, तो पढ़ाई आपकी जाया नहीं जाएगी। भाई जिन्होंने आपने मान लो हायर भी है उनके पास तो जीडीसी का है, जिनके पास जीडीसी का नहीं है तो अभी कोई आपके पास टास्क नहीं दिख रहा है, तो टास्क रखें, क्योंकि लाइफ में टास्क का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी। तो मेंस की तैयारी आप करिए। यदि आपके मार्क्स स्टैंडर्ड जो कट ऑफ है 48 के ऊपर जा रहे हैं तो आप तैयारी करिए, सेल्फ करिए, मुझसे जुड़ के करिए, जैसा भी करना हो करिए। आप मुझसे जुड़ के यदि आपको डाउट में है तो ये ऑफर मैंने एक अपनी तरफ से दिया है कि यदि जो मेरी फीस 5000 है, यदि आप चाहें, आपको डाउट लग रहा है कि मेरा प्री नहीं हो पाएगा या होगा कि नहीं होगा, एक मन में सास है, तो ये मैं कर सकता हूँ कि 50% फीस पे अभी आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और रिजल्ट निकलने के बाद आप 50% दे सकते हैं, यदि आपको सास लग रहा है तो। बाकी आप श्योर हैं, जो हमने कट ऑफ बता रखा है उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप श्योर हैं, ज्वाइन करिए, तैयारी स्टार्ट करिए। आप मेरा बैच, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा बैच जो ज्वाइन नहीं करें उनका सिलेक्शन नहीं होगा।
तैयारी जो करे उसका सिलेक्शन होगा। मेरा बैच जितने लोग ज्वाइन करेंगे सबका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो एक कोचिंग इज अ रूट, वो आपको रास्ता देगा, एक शेड्यूल बना के देता है। भाई टेस्ट हम ले रहे हैं 20 टोटल हमने टेस्ट लेने हैं, जो हमने शेड्यूल बनाया है 30 अगस्त के एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसमें टोटल 20 टेस्ट होंगे। आपके जो है 14 यूनिट टेस्ट हैं, यानी पूरा जो सिलेबस है आपका जीआईसी प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, बस जीएस हट जाएगी, हिंदी जुड़ जाएगी। तो जो आपका सिलेबस है वह सेम है। तो टोटल सिलेबस को हमने जो है डिवाइड किया है 14 यूनिट्स में, वो यूनिट टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका 6 फुल लेंथ है, यह आपका 30 अगस्त के अकॉर्डिंग है। डेट आगे बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फुल लेंथ आपके बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम किसमें कैसे कैसे होगा। ऐप बता दिया आपने, इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। यानी क्लासेस जो बिगन होंगी आपकी, उसकी बात करें तो लाइव क्लासेस जो होंगी वो स्टार्ट होंगी आपकी 23 जून 2026 से ऐप पर चलेगी। जो क्लास होगी लाइव शाम की होगी, जो लाइव क्लास होगी यदि आप उसमें जुड़ते हैं तो ठीक है, वरना उसकी रिकॉर्डेड वीडियो बन जाएगी। इसमें कोई रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिलेगी, जो मिलेगी लाइव मिलेगी, और वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। लाइव क्लास होगी दोनों की, यानी केमिस्ट्री प्लस हिंदी। हिंदी आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाएगी, जितने की आपको जरूरत है 100 नंबर की हिंदी आएगी। उसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा उसकी बात अभी हम लोग आगे वाले स्लाइड में करेंगे। तो ये आपका है 300 मार्क्स का और ये 100 मार्क्स का। पहले आपका हिंदी का पेपर होगा पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में आपका केमिस्ट्री पेपर होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। कई बच्चे मैसेज पूछते सर क्या इंटरव्यू भी है? नहीं बेटा, जीआईसी का पूरा फाइनल सिलेक्शन आपके मेंस में ये 100 और ये 300 400 मार्क्स में जो आप गेन करोगे इसके अकॉर्डिंग होगा। दूसरी बात एक जो है सुबह के टाइम, क्योंकि बेटा दोनों अलग अलग पेपर हैं, इसलिए इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ है, स्टैंडर्ड कट ऑफ है। ध्यान रखिए, 2 टर्म का ध्यान रखना है। कट ऑफ का मतलब उसका मार्क्स नहीं जुड़ना, मार्क्स जुड़ेगा, यानी टोटल जो आपका होगा वो 400 पे सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य है, 40%, और यहां भी 40% तो मान लो चाहिए 40%। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आती। हिंदी में 40% यदि आप सोचते हैं कि मैं लास्ट के 15 दिन पढ़ के हिंदी में कर लूंगा, तो यदि आप हिंदी भाई रेगुलर कई एग्जाम आप आरओ सब दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हिंदी साथ में रखना है। पिछली बार कुछ बच्चे ऐसे थे जो हिंदी वैसे इनका नहीं हुआ, तो मुझे बात समझ में आई, क्योंकि इसमें कट ऑफ रहा होगा। शुरू में तैयारी नहीं की, लास्ट में उन्होंने तैयारी की, तो लास्ट में फिर क्या होता है, केमिस्ट्री का रिवीजन इतना पेंडिंग हो जाता है कि ये छूट सा जाता है। तो शुरुआत से आप हिंदी को 1 घंटा 1.5 घंटा पर डे दें, ताकि लास्ट टाइम पे आपको यह परेशान न करे। तो हिंदी को भी, क्योंकि इसका नंबर भी जुड़ना है और 40% कम से कम लाना भी है, तो इसमें मार्क्स आपको 50 से 60 ले आएंगे, तो आपको एड ऑन भी होगा और प्लस क्वालिफाई की दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास की टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो आपकी होगी वो 8 से 11 PM के बीच में कोई भी 2 घंटा होगी। 8 से 11, 9 से 11 हो सकता है, 8 से 10 हो सकता है, वो वैरी करेगा। ग्रुप में आप रहोगे आपको मैसेज मिलता रहेगा। फिर टेस्ट की बात करें, टेस्ट की संख्या अभी फिलहाल 20 है, जिसमें 14 यूनिट टेस्ट हैं और 06 फुल लेंथ है अभी जो है, क्योंकि एग्जाम डेट जो आपकी है, जो उसने अभी दे रखी है, एग्जाम डेट आपकी है 30/8/26। अभी फिलहाल जो बता रखा है 30 अगस्त है। आगे बढ़ता है तो बड़ा अलग बात है, लेकिन आपको तैयारी अपनी 30 अगस्त के हिसाब से करनी है। यदि डेट आगे जाएगी तो आप रिवीजन अपना बढ़ा दोगे। जिन बच्चों का जीडीसी जीआईसी दोनों है, वो केमिस्ट्री की भी तैयारी करें, हिंदी थोड़ा बहुत देखते रहें, मतलब अल्टरनेट भाई, क्योंकि देखिए दिन भर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो जब बोर हो गए आप तो हिंदी का ग्रामर पोर्शन ही देख लो, प्रवाची याद कर लो, मुहावरे याद कर लो, ये सब अपना देखते रहोगे तो आपको एक विश्वास बना रहा है कि हिंदी में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ। फिर आपका अगस्त फर्स्ट वीक तक डिसाइड हो जाएगा कि इसकी डेट बढ़ेगी या उसी पर होगा, फिर आप स्पीड अप कर दीजिएगा। केमिस्ट्री आपका थोड़ा पोर्शन वैरी है, हायर में ज्यादा है, इसमें कम है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों की करिए। केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों की करिए, जीडीसी की भी और जीआईसी की भी। लेकिन हिंदी आप अभी थोड़ा स्लो कर सकते हैं यदि आपका जीडीसी और जीआईसी दोनों है तो। ये एग्जाम डेट है। हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा? केमिस्ट्री मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी विकास सर पढ़ाएंगे, और क्लासेस आपकी 7 दिन चलेगी। 7 दिन चलेगी क्लास। संडे का क्लास का टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, छुट्टियों के दिन क्लास वेरी हो सकती है, जिस दिन मतलब गेस्टेड हॉलिडे है, इस तरह की छुट्टियां तो वेरी कर सकता है, वरना शाम के टाइम क्लास होगी। संडे को सुबह शाम दोनों क्लास होगी, ठीक है।
सिलेबस हम टाइमली ओवर कर देंगे क्योंकि मुझे टाइमली खत्म करना है। मैं आपको फिर बता चुका हूँ, प्री की आप तैयारी पूरी कर चुके हैं। यहाँ फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, टॉपिक डिस्कस होंगे लेकिन फटाफट डिस्कस होंगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आप राइट अप करोगे। अब जो आपका टेस्ट की बात करें, जो आपका शेड्यूल मेरा टेस्ट का स्टार्ट होगा वह 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। टेस्ट जो आपको दिया जाएगा, टेस्ट पेपर आपका जो इसका मतलब कि पैटर्न है जीआईसी का, कि 25 नंबर के 5 क्वेश्चन, 15 नंबर के 5 क्वेश्चन और 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, सारे टेस्ट उसी पैटर्न पर होंगे। टेस्ट आप राइट अप करोगे, उसके बाद उसे मेरे पास व्हाट्सअप करोगे तो वो एवेलुएट होगा, उसमें जो कमियां होंगी या जो एड ऑन करना होगा वो आपको रिमार्क करके वापस भेज दिया जाएगा। टेस्ट आपको लिखना है, 3 घंटे में लिखना है, क्योंकि सारा नॉलेज के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस, टू द पॉइंट लिखना, अच्छा कंटेंट, इसकी आदत आपको डालनी है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई पैनिक ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में बेटा होगा कि आपको पेपर तो पूरा आता रहेगा, क्योंकि आप यदि प्री निकाल रखे हो, यदि पुराना पेपर आप देखोगे, जीआईसी का अपलोड है मेरे ऐप पर, तो आप देखोगे पेपर तो सर उसमें थोड़ा बहुत छोड़ दें 10-5 नंबर तो मुझे आ रहा है, लेकिन 3 घंटे में लिखने की बारी आएगी तो आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो आप अच्छा कंटेंट नहीं दे पाओगे। तो प्रैक्टिस पर फोकस रखना है। और केमिस्ट्री आपको एक, हम लोग ज्वाइन करने के मेरे हमारे बैच का फायदा क्या है कि आपका रोज का एक पैटर्न है, रोज क्लास चलेगी आपकी, हिंदी की वीक में 2 दिन चलेगी या 3 दिन, केमिस्ट्री की रोज चलेगी, तो आपका एक स्थिर रूप से सिलेबस होता जाएगा। हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। हमारी टीम जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आपकी कॉपी एवेलुएट करेंगे, उसमें कमियां बताएंगे, तो आपका तैयारी एक सिस्टमेटिक वे से होती जाएगी। तो एग्जाम आपका 30 अगस्त को हो, चाहे 1 महीना शिफ्ट हो, भाई 40 दिन प्री शिफ्ट हुआ है तो शिफ्ट भी हो सकता है, तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो गया। आप मेंस की प्रैक्टिस बार बार फुल लेंथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 अगस्त के बाद एग्जाम होगा तो मैं 4-5 फुल लेंथ और कर दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई पैनिक नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा उस पर, तो हिंदी के सिलेबस की बात की जाए बेटा, तो हिंदी का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। 50 नंबर का आपका आएगा ग्रामर पोर्शन, इसमें आपका यह 20 नंबर का गद्यांश होता है, बाकी दूसरे वाले पोर्शन से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका प्रारूप फिक्स है, ये आपका क्वेश्चन जो है लगभग मैथमेटिक्स टाइप का है, क्योंकि 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 1.5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। आप उसमें सही करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो 0 भी मिलेगा, सही में पूरा, गलत में 0। तो इसमें आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा पूरा, कि आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, गद्यांश का पोर्शन मिलता रहेगा, उस पर क्वेश्चन बना के मिलेगा, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे। फिर निबंध फिक्स है आपका, 6 टॉपिक दिए हैं ब्रॉड उन्होंने पहले से। निबंध की प्रैक्टिस आपको, जो फॉर्मेट है निबंध का वो सिखाया जाएगा, उसी में आपको 2 से 3 निबंध अपने तैयार करने हैं। निबंध लिख के आप भेजोगे, वो सर चेक करके उसमें आपको बताएंगे बेटा इसको ऐसे लिखना है, उसकी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो हिंदी का मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ आपका हिंदी का पोर्शन भी चलता रहेगा। बहुत ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ना है कि क्वालिफाई भी हो, और यहां से आपको, क्योंकि नंबर जुड़ने हैं बेटा, तो कम से कम आप 60 से 65 नंबर यहां से स्कोर कर लें, ठीक। इसमें आपको ये पैनिक नहीं होना कि यूपीएससी में ऐसा निबंध लिखते हैं, संस्था वही है लेकिन टीचिंग वाला है, फॉर्मेट अच्छा रहता है तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो इस पर आपको काम करना है, वो हिंदी वाले सर, विकास सर आपको कराएंगे अच्छे से। अब आते हैं वो पोर्शन जो मैं देखूंगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका बेटा, आपने तैयारी में प्री की दी है, एग्जाम दिया तो पूरी तैयारी आपने कर रखी है, बस इसमें फटाफट इसी क्रम में आपका टेस्ट होगा, जिस क्रम में हमें पढ़ाऊंगा उसी क्रम में आपका टेस्ट होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सिलेबस में आपके है उतना आपको फटाफट कराया जाएगा, कि इसमें बड़ा ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट छूट ना जाए, ऐसा ऐसा करके आपको बताते रहेंगे हम। बुक्स आप कंसल्ट करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक, बायोइनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक। तो ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक का पोर्शन। फिर ये आपका फिजिकल का पोर्शन, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सरफेस फिनोमेना, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब इनऑर्गेनिक पहले खत्म होगी, फिर फिजिकल खत्म होगी, और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी आपका हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये पूरा जो आपका पोर्शन चलेगा वह आपका, जो मैं स्टार्ट करूंगा 7 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। 7 अगस्त को हमारा यूनिट टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम 30 अगस्त को होगा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक डेट चेंज ना हो उसी को डेट मान के पढ़ेंगे आप, तो स्पीड आपकी ठीक रहेगी, तैयारी ठीक चलेगी। यदि आपने पहले ही बता दिया कि आगे जाएगा तो आप पहले ही ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं तैयारी में लग जाएं, मेरे साथ जुड़ें, कहीं जुड़ें, वो आपका अपना है, लेकिन पढ़ाई करें। सेल्फ स्टडी करना तो भी आप करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मत सोचें कि मेरा होगा तब मैं तैयारी करूंगा। यदि आप ये सोचें कि रिजल्ट आने के बाद मैं तैयारी करूंगा तो
थोड़ा आपको उस समय पैनिक ज्यादा होगा, क्योंकि तब आपको पीछे जो आपने 30-35 दिन तैयारी नहीं की उसका पछतावा होगा, तो 3-4 दिन उसी में निकल जाएंगे। तो तैयारी स्टार्ट कर दें। मेरा बैच स्टार्ट हो गया। फीस जो मैंने उसकी रखी बेटा 5000 फीस है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगा, पूरा रिवीजन फटाफट, हिंदी पढ़ाया जाएगा, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट का आपका एवल्यूएशन भी है। टेस्ट का एवल्यूएशन असिस्टेंट प्रोफेसर करेंगे, तो आपका टेस्ट में प्रॉपर क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ कुछ कमी है, वो बताई जाएंगी। तो 5000 की फीस है। आप ज्वाइन करें। मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, वहां उसे डाउनलोड करें, वहां से परचेस कर लें। यदि जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि सर मैं कट ऑफ से थोड़ा ऊपर हूं, मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो उनको मैं अपनी तरफ से एक फेवर कर सकता हूं, जो मैंने डिसाइड किया था कि बच्चों से कहा भी कि यदि आपका मार्क्स मान लीजिए कम है, आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपको मैं एक फेवर ये कर सकता हूं कि आप मुझसे बात करके इसमें 50% मतलब 2500 रुपये फीस दीजिए, कोर्स ज्वाइन करिए, रिजल्ट आने के बाद बचे हुए 2500 आप पे करना होगा। ये मेरे आपके बीच में कमिटमेंट का है। स्टूडेंट टीचर में कमिटमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो यदि हमने आपको कमिट किया है तो आप उसमें करेंगे। लेकिन तैयारी शुरू करिए, आप तैयारी शुरू करिए। ये तो मैंने अपनी बात रखी बैच की कि आप अपने से सेल्फ तैयारी शुरू करिए। आप मेरी कोचिंग नहीं भी लेते हैं तो भी आपको यदि तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, तो जो मेरे बस का है मैं आपको उसका हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि तैयारी करिए। बस मेरा मोटिव ये है कि यदि आपका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, स्टैंडर्ड कट ऑफ है, तो मेंस की तैयारी जरूर करें, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री पढ़ना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, हिंदी साइड से देखना है। जीआईसी का मतलब होने के बाद पीजीटी की बात चल रही है, पेपरों में लगातार आ रहा है कि भाई अधियाचन आ चुका है, पोर्टल पे हो चुका है, तो यूपी टेट कराने के बाद रिजल्ट पीजीटी का आ ही जाएगा। उसके बाद पूरी उम्मीद है कि हायर का इंटरव्यू और एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो आप सोचिए मत कि क्योंकि चुनाव करीब है, तो हो सकता है एग्जाम इसी दिसंबर तक कराया जाए, क्योंकि उन्हें रिजल्ट निकाल के जो है भाई चुनाव के समय ही सब जांची होती है। खैर अच्छी बात है, चुनाव हो रहा है तो आपको वैकेंसीज का मौका मिल रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। तो भाई नेताओं का काम है अपना कब चुनाव कराते हैं या फिर कैसे करते हैं, लेकिन ये मौका अच्छा है कि लगातार आप पीजीटी दिया आपने, फिर जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, ये सब लगातार दे रहे हैं, तो आपका एक फ्लो बना हुआ है। इसी फ्लो में अगली वैकेंसी भी आनी है। तो जीआईसी वालों से मेरा ये है कि यदि आप स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर हैं तो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अपना दिन टेंशन में कि गलती हो गई, ये हो गया, ये सब में न लगाए। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान है, मेरिट ज्यादा जा रही है, उनकी बातों पर ध्यान न दें। बहुत बच्चों का जिन्होंने 85, 90, 102 ये सब किया था, वो सब नीचे आके 70, 65, 50, कई बच्चे 48 से नीचे जा चुके हैं। तो रियल फिगर अलग है, बताने का फिगर अलग है। तो आप तैयारी जरूर करें। टेस्ट के मतलब कि प्री के रिजल्ट का वेट बिल्कुल ना करें, तैयारी में लग जाएं। हमसे जुड़कर तैयारी करें, सेल्फ तैयारी करें, कैसे भी करें, लेकिन तैयारी करें। थैंक यू।